हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ ब्रोकन प्रॉमिस का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो वांगजी को पढ़ाने के लिए आता है और वीजिंग को बिल्कुल नहीं पता था कि ये वांगजी है एंड नहीं वांगजी जानता था। बट वांगजी ने पहले वीजिंग को परेशान किया, बट उसके बाद वांगजी वीजिंग के साथ पोलाइट हो गया क्योंकि उसके डैड बैठे हुए थे एंड उसके डैड ने उसे सख्त वार्निंग दी थी। एंड बाद में उसके डैड चले गए थे और वांगजी को पता भी नहीं चला। बट वांगजी ने काफ़ी अच्छे से स्टडी की एंड पहली बार उसे समझ आ रहा था। वांगजी लगभग 3 घंटे तक स्टडी करता है। इसके बाद वीजिंग को वो भेज देता है। वीजिंग अपने अपार्टमेंट आके सो जाता है। नेक्स्ट डे वीजिंग रेडी होके अपने निकल जाता है कॉलेज के लिए। वांगजी भी आता है और आज अपने उसने खुद किया था अपने मैथ का होमवर्क। उसे जैसा आया उसने कर लिया एंड उसने काफ़ी क्वेश्चन ठीक किए थे और काफ़ी क्वेश्चन उसने ठीक नहीं किए थे। वांगजी आता है और बैठ जाता है डेस्क पर एंड आज वो वीजिंग वाली डेस्क पर बैठता है उसके पास। एंड जो लीजिंग थी वो घूर के देखती है और उसे गुस्सा आता है, बट वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि 5 मिनट में ही क्लास में टीचर आ चुके थे। वीजिंग देखता है और कुछ नहीं बोलता। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद टीचर क्लास में आते हैं और उनकी क्लास शुरू हो जाती है। टीचर उन्हें लेक्चर देते हैं एंड वीजिंग नोट्स बना रहा था एंड वांगजी जो था वो कोई भी काम नहीं कर रहा था। वीजिंग कुछ नहीं बोलता, वो क्या ही बोलता उसे, बस वो अपना काम कर रहा था। ऐसे ही करके थोड़ी देर के बाद उनका काम हो जाता है। सारी चीज़ें हो जाने के बाद टीचर उन सभी का होमवर्क कलेक्ट करता है एंड आज तो वांगजी ने भी किया तो वांगजी भी दे देता है। एंड इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं अपने बोल सकते हैं किचन कैंटीन एरिया की ओर, क्योंकि ओबियसली उनके नेक्स्ट एक लेक्चर नहीं होने वाला था एंड लास्ट के 3 लेक्चर्स होने वाले थे। इसलिए कैंटीन एरिया में आते हैं। वीजिंग अपना लंच बॉक्स निकाल कर वहीं पर खाता है एंड उसके बाद वो जाता है पानी पीता है और लाइब्रेरी में चला जाता है क्योंकि उसका ये लेक्चर खाली था इसीलिए। वीजिंग लाइब्रेरी में आता है और अपनी जो स्टडी थी उसे करने लगता है। वीजिंग अपनी स्टडी को कंप्लीट करता है एंड जैसे वीजिंग देखता है तो उसके नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो चुका है। वीजिंग तुरंत ही फिर से निकल जाता है क्लासरूम में। वो क्लासरूम में आता है और बैठ जाता है एंड जो लीजिंग थी इस बार वांगजी को उसने अपने डेस्क पर बिठाया था। वीजिंग फेस टर्न करके देखता है तो वांगजी लीजिंग के साथ बैठा हुआ था। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप करके अपना काम करता है। ऐसे ही थोड़ी देर हो जाती है एंड उनकी क्लास ओवर होती है। क्लास ओवर हो जाने के बाद वीजिंग जाने लगता है, बट एक लड़का फिर से वीजिंग के पैरों के पास अपने पैर करता है और वीजिंग गिर जाता है। वीजिंग के फिर से घुटने पर चोट लग जाती है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड अपना बैग उठाकर वहाँ से निकल जाता है। वांगजी देखता है बट उसे वीजिंग के लिए ऐसा भी बुरा लगने वाली जैसे कोई चीज़ दी थी। वांगजी खुद ये सब चीज़ें करता रहता है तो उसे कोई बुरा नहीं लगता। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वीजिंग सीधा वहाँ से बोल सकते हैं एक गार्डन एरिया में आता है। कॉलेज के आगे की ओर था। वीजिंग बहाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने उस लॉकेट को निकालता है एंड उसे देखते हुए बोलता है, गगा लॉयन गगा आप कब आएंगे? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। आप आपने प्रॉमिस किया था ना, मुझे याद है कि आप आएंगे और मुझे बचाएंगे। आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते थे ना, तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कहाँ हैं? प्लीज़ गगा, प्लीज़ गगा, मुझे मुझे आके बचाइए ना, लॉयन गगा। एंड ये बोलकर वीजिंग रोने लगता है। बट वीजिंग थोड़ी ही देर के बाद अपने आंसुओं को साफ कर लेता है क्योंकि वो अपने आंसुओं को बिल्कुल भी किसी को नहीं दिखाना चाहता था। वीजिंग अपने आप को ठीक करता है एंड उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए चला जाता है। वीजिंग जैसी क्लास में आता है फिर से उसके ऊपर जूस की बॉटल्स एंड कचरा कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है। वीजिंग चुपचाप करके फिर वो उन सभी चीज़ों को साफ करता है और अपने डेस्क पर आकर बैठ जाता है एंड फिर चुपचाप करके अपनी क्लास को अटेंड करता है। उसकी क्लास हो जाने के बाद वीजिंग चुपचाप करके अपने अपार्टमेंट आता है। अपार्टमेंट आने के बाद वीजिंग वॉश लेता है, अपने आप को शावर दिलाता है। उसके बाद वो अपने कपड़ों को वॉश करता है। आज फिर उसके शर्ट पर दाग लग चुका था। वीजिंग अच्छे से क्लीन अप करता है एंड फिर उसके बाद जाता है अपने लिए कुछ खाना बनाता है, खाना खा लेता है। उसके बाद वो अपनी जो कैंटीन था वहाँ पर निकल जाता है, कॉफ़ी शॉप पर, एंड वहाँ पर आता है। उसके बाद वो काम करता है। वीजिंग देखता है कि अभी ना उसे जल्दी जाना होगा, तो वीजिंग जो है ना वो 5 बजे निकल जाता है। आज वीजिंग घर आता है। घर आने के बाद वो अपनी थोड़ी बहुत काम करता है, होमवर्क करता है, स्टडी वगैरह करता है और 5:30 बजे के आसपास वीजिंग वहाँ से अपना बैग लेकर निकल जाता है लैंड मैंशन के लिए। वीजिंग बस स्टॉप पे जाता है, वहाँ से बस पकड़ता है और सीधा लैंड मैंशन के लिए आ जाता है। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी डायरेक्टली पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ फन करता है और उसके बाद वो 4 बजे अपने घर आता है। लायन किरण घूर के देखते हैं। हाँ, वांगजी के जो डैड हैं वो कभी कभी ऑफिस जाते हैं, जब उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट होता है तभी जाते हैं, और अगर वो चले गए तो 5-6 दिन उनकी छुट्टी, मतलब कि वो नहीं आते हैं। ऐसे ही वो करते हैं। एंड अभी उसके डैड के पास कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी। वो देखते हैं वांगजी को घूर के और बोलते, ओ तुम फिर से लेट। वांगजी बोलते, सॉरी डैड। लायन किरण बोलते, देखो वांगजी, मैंने तुम्हारे कमरे में ना
कैमरा ये सुनते वांग जी बोलता डैड आपने कहा था लैन करें बोलता हाँ नहीं लगवाया है, बट अगर तुमने कुछ भी किया ना वांग जी, अगर मुझे पता चला तो मैं लगवा दूंगा, मैं मना नहीं करूँगा। वांग जी देखते बोलता हाँ ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। लैन करें बोलते जाओ अपने रूम में, वीजिंग 6 बजे आएगा ठीक है। ये सुनकर वांग जी बोलता ओके ठीक है डैड, एंड फिर वो चला जाता है। लायन किरण कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी अपने रूम में आकर अच्छे से बात लेता है, फिर नीचे आता है तो उसकी मॉम थी। उसकी मॉम बोलती क्या हुआ बेटा? वांग जी बोलता मॉम डैड ने मेरे लिए ट्यूटर रखा है और वही पता है मेरे स्कूल का बच्चा है, मेरी क्लासमेट है। मॉम देखो ना कितना एम्बैरेसिंग होता है ये सब करना। मैडम लाइन बोलते बच्चा आई नो, बट बेटा तुम्हें स्टडी तो करनी होगी ना, तुम स्टडी करते नहीं हो अच्छे से, जिस वजह से तुम्हारे डैड को ये सब करना पड़ रहा है। तो अच्छे से स्टडी करो, अगर तुम अच्छे से स्टडी करोगे तो तुम्हारे डैड ये सब नहीं करेंगे ठीक है। वांग जी मुंह बनाता और बोलता मॉम। मैडम लाइन बोलते वांग जी बोलता ओके ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी खाना खाता है। एंड खाना खाने के बाद वो अपने रूम में आता है और अपने रूम में आने के बाद तुरंत ही वो सो जाता है। उसे नींद आई थी, वो वैसे भी बहुत ही मटर गश्ती करके थक चुका था, इसीलिए। वहीं वीजिंग जो है ना वो लैंड मैंशन पहुँच जाता है 6:15 पर। वीजिंग डोर नॉक करता है एंड जैसे ही वो देखता है गार्ड, वो तुरंत ही डोर ओपन करता है। वीजिंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो सर्वेंट बोलता है जी सर आप चले जाइए। वीजिंग बोलता है ओके। एंड वीजिंग तुरंत ही आता है एंड वहाँ पर सर्वेंट को देखता है। फिर सर्वेंट जो बोल सकते हैं मैंशन का गेट था उसे ओपन करता है। वीजिंग अंदर आता है। वीजिंग इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता। सर्वेंट्स अपना अपना काम कर रही थी। तभी उसे एक लेडी नज़र आती है। वीजिंग जाता है उनके सामने एंड वो साइड से गुजरने वाला था, तभी वो अंदर को वीजिंग देखता है और बोलता जी नमस्ते मैम। ये देखने के बाद वो बोलती है तुम? वीजिंग बोलता मैं वो लंजन सर का ट्यूटर हूँ। ये सुनने के बाद मैडम लाइन देखती है और बोलते ओ तुम तो बहुत छोटे हो, क्या बात है तुम बहुत जीनियस हो। वीजिंग बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैडम लाइन वीजिंग को अच्छे से देखती हैं और फिर बोलती है ठीक है जाओ। वांग जी का रूम तुम्हें पता है ना? विंग बोलता जी। एंड इसके बाद वो चला जाता है। विंग वांग जी के रूम के सामने आता है एंड डोर नॉक करता है, बट कोई ओपन नहीं करता। तो विंग डोर को पुश करता है एंड वो ओपन हो जाता है। विंग अंदर आता है एंड देखता है तो फिर से रूम के अंदर लाइट डिम थी एंड अंधेरा था। विंग चुपचाप जाता है और वो देखता है तो वांग जी वहाँ बेड पर सोया हुआ था। वीजिंग फिर से सोचता है कि वो उठाए अगर कल वाली तरह हुआ तो, बट वीजिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे उठाना ही पड़ेगा। इसलिए वीजिंग बोलते सर सर प्लीज़ उठिए। एंड वांग जी बोलता है प्लीज़ शट अप ना, मुझे सोने दो। वीजिंग बोलते सर प्लीज़। एंड वांग जी से इरिटेट होता है एंड वो तुरंत ही वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींच लेता है और उसे ब्लैंकेट में तुरंत ही कवर कर लेता है और बोलता सो जाओ ठीक है तुम भी सो जाओ। एंड वीजिंग एकदम फ्रीज, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वीजिंग छूटने की कोशिश करता है बट वांग जी उसे बिल्कुल भी हिलने नहीं देता एंड उसे सोने देता है। एंड वीजिंग थोड़ी देर के बाद बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देता है क्योंकि उसे वांग जी से एक फैमिलियर वार्मथ मिलती है। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या चीज़ है, बट वीजिंग अपने आप को वांग जी के मतलब इस वार्मथ में खोने से रोक ही नहीं पाता। एंड थोड़ी ही देर के बाद वांग जी की बाहों में वीजिंग सो जाता है एकदम कंफर्टेबली, जैसे कि ये इंसान और उसका टच वीजिंग पहचानता है, वीजिंग जानता है और वीजिंग सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से 1 घंटे बाद का सीन। थोड़ी ही देर के बाद स्लोली वांग जी की आइज़ ओपन होती है एंड जैसे ही वांग जी की आइज़ ओपन होती है वांग जी को फील होता है कि जैसे कि मानो उसने किसी चीज़ को तो हक करके रखा है। वांग जी आइज़ ओपन करके देखता है एंड देखता है और देखकर शॉक, उसके सामने वीजिंग का फेस था। वांग जी वीजिंग के फेस को देखता है एंड देखता ही रह जाता है। वीजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, उसके फेस पर आते हुए बाल उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे और वो कितना क्यूट लग रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपना एक हाथ वीजिंग के फेस पर लेकर जाता है और वीजिंग को टच करता है और वीजिंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांग जी उसके एडमायर करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाता। वांग जी वीजिंग के फेस को, इसके फेशियल एक्सप्रेशन को सब कुछ नोटिस करता है। वांग जी अपना हाथ धीरे धीरे वीजिंग के चिक्स पे लेकर आता है, उसके चिक्स को टच करता है तो वीजिंग के चिक्स बहुत सॉफ्ट थे। वांग जी धीरे धीरे करके उन्हें सहलाता है। इसके बाद वो वीजिंग के लिप्स के पास आता है एंड वांग जी धीरे धीरे वीजिंग के लिप्स को सक करना शुरू करता है। वांग जी को पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है, बट उसे करना है। वांग जी वीजिंग के लिप्स को फील करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीजिंग के लिप्स कितने सॉफ्ट थे, वांग जी धीरे धीरे उन्हें किस कर रहा था और वीजिंग नींद में था। पहली बार इतने टाइम में उसे इतनी कंफर्टेबल और इतनी ब्यूटीफुल नींद आ रही थी। तो वीजिंग सो चुका था, उसे मतलब कोई होश ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस उसे ये नींद चाहिए थी जो कितनी कंफर्टेबल है। वीजिंग तरसा है, जब से उसकी मॉम की डेथ हुई है उसके बाद से वीजिंग इस वार्मथनेस की तरसा है, बट अब उसे वो मिल रही थी तो वो सोया हुआ था। एंड वांग जी वीजिंग को किस करता है, एकदम डेस्परेटली किस करता है। एंड जब वीजिंग को सांस में प्रॉब्लम होती है तो वो बॉडी को मूव करने लगता है। एंड अभी भी वो सो रहा था। वांग जी तुरंत दूर होता है एंड दिखता है और बोलते ये मैंने क्या किया, हाँ ये मैंने क्या किया।
वो वीजिंग के फेस को देखता है एंड जैसे वांग जी को फील हो जाए वीजिंग उठने वाला है, वांग जी तुरंत ही जो है ना अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वो सो जाता है। ऐसे ही वीजिंग को पकड़ के वो बिल्कुल नहीं हिलता ताकि वीजिंग को पता नहीं चल जाए कि वो उठा हुआ है। वांग जी जो है ना वो आंखें बंद किए हुए था। वीजिंग स्लोली ओपन करता है अपनी आइज़ एंड देखता है और बोलता हाँ ये मैंने क्या कर दिया। वीजिंग देखता है और वो धीरे धीरे वांग जी का हाथ साइड करता है। वांग जी का हाथ साइड करने के बाद वीजिंग उठता है एंड उठकर वो देखता है वांग जी को। वांग जी सोते हुए बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग बस देखता रहता है। वीजिंग ने अभी भी रूम को ना बोल सकते हैं ठीक से देखा ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स है वांग जी की और वीजिंग को देखना मतलब अलाउड हो ही नहीं है। वीजिंग क्यों ही देखे, क्योंकि वीजिंग जानता है जहाँ पर वो पहले रहता था मैडम जो यू थी वो वीजिंग को बहुत मारती थी अगर वो कुछ चीज़ें देखता था या काम नहीं करता था। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, उनके पास पैसा होता ना तो वो छोटे लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए वीजिंग चुपचाप बेड से उठता है एंड वो जाकर वहीं पर बैठ जाता है और वीजिंग बस चुपचाप अपनी नोटबुक निकालता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। भाई वांग जी को जब उठे वो उठ जाना, उसे क्या लेना देना, इसीलिए वो चुपचाप करके बस अपना काम करता रहता है। एंड वांग जी 15 मिनट के बाद उठता है एंड देखता है और बोलता हाँ तुम, हाँ मेरी पूरा दिमाग ख़राब कर देते तुम, सच में तुम फिर से आ गए। वीजिंग बोलता सर वो आपको स्टडी। वांग जी बोलता है बकवास। इसके बाद वांग जी उठता है एंड वॉशरूम में जाता है एंड वो अपने आप को मिरर में देखता है एंड देख कर वांग जी बोलता है ये सच में मैंने क्या कर दिया, मैं उसे क्यों किस कर रहा था, क्यों। वांग जी अपने आप से क्वेश्चन करता है और बस वो अपने आप को देखता है और बोलता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया था जो मैंने उसे किस किया। फर्स्ट मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी को किस किया और वो भी एक बॉय को। कैसे, नहीं मैं ऐसे किस नहीं कर सकता। और वो मुझे उसकी आंखें और उसके लिप्स के नीचे वो मोल क्यों लग रहा है, नहीं नहीं वो मेरा बनी नहीं हो सकता, नहीं वो मेरा बनी नहीं हो सकता। हालाँकि मेरे बनी का भी सेम यही चीज़ें थी, नहीं बट ये मेरा बनी थोड़ी ना हो सकता, मेरा बनी ऐसे नहीं हो सकता। मेरा मेरा बनी तो शायद मर गया है ना, है ना, मेरा बनी मर गया है ना। मुझे मुझे याद क्यों नहीं हो तुम, तुम्हारा नाम तुम्हारा कुछ भी मुझे याद नहीं है। बस याद है तो तुम मुझे लोयन गागा बुलाते थे और मैं तुम्हें कहता था मेरा बनी, हाँ मेरा बनी। हाँ मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा बट मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। हाँ वो चुपचाप करके फिर बात वगैरह लेके बाहर आता है कपड़े पहन के एंड देखता है वीजिंग को। वांग जी अनोइंग फेस बनाता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था जब से उसने वीजिंग को किस किया था, तब से उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वांग जी आकर बैठ जाता है और बोलता है चलो करना शुरू करो जो काम करना है वो। वीजिंग बोलता है जी एंड वीजिंग फिर से बुक निकालता है एंड वांग जी को पढ़ाना शुरू करता है। वांग जी चुपचाप करके देखता है और सोचता है अगर उसने नहीं किया तो फिर उसके डैड उसकी क्लास लगा देंगे। इसलिए वांग जी चुपचाप करके ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू करता है और वीजिंग जो जो चीज़ें समझा रहा था वांग जी समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ उसे समझ में आ रही थी कुछ नहीं आ रही थी एंड वांग जी ऐसे ही करके आधी घंटा में हाँ कुछ चीज़ें समझता है। वीजिंग बोलता है क्या आपने कुछ समझा। वांग जी बोलता हाँ थोड़ा बहुत। वीजिंग बोलता ओके ये इसी के टाइप का एक क्वेश्चन है आप करके देखिए। वांग जी बोलता ओके एंड वो ले लेता है एंड इसके बाद करना शुरू करता है। वांग जी 20 मिनट के बाद उसे करता है एंड देता है और बोलता है ये देखो सही है या नहीं। वांग जी के क्वेश्चन को वीजिंग चेक करता है और चेक करने के बाद वीजिंग दिखता है वांग जी को और बोलता है नहीं ये एक गलत है। वांग जी बोलता है गलत बट कैसे, मैंने तो सही किया है। वीजिंग बोलता है ये यहाँ पे आपने ये गलत कर दिया। वीजिंग बताता है वांग जी को। वांग जी देखता है और बोलता है छोटी सी तो गलती थी। वीजिंग बोलता है वो छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। वांग जी बोलता है ठीक है समझ गया। इसके बाद वीजिंग फिर 2-3 क्वेश्चन और करवाता है वांग जी को। वांग जी बोलता है ठीक है ये हो गया। वीजिंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता ओके अब खत्म। विंग बोलता नहीं वो आपको सभी सब्जेक्ट बताने हैं। तो वांग जी आइज रोल करता है और बोलता ठीक है। इसके बाद वीजिंग वांग जी को अदर स्टडीज़ करवाना शुरू करता है। ऐसे ही करके उन्हें 2 घंटे हो जाते हैं एंड 2 घंटे तक वांग जी पढ़ता है। बट इसके बाद वांग जी का दिमाग ख़राब हो रहा था। वांग जी 2 घंटे तक अच्छे से पढ़ता है। उसके बाद बोलता है कि देखो अब बहुत हो गया मुझे नहीं स्टडी करनी। विंग बोलता बट आपको 3 घंटे। वांग जी बोलता देखो हो चुके हैं आज के। देखो अब मुझे जाना है मेरे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए, तो अब तुम निकलो। वीजिंग बोलता है ओके सर। एंड फिर वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग अपनी बुक को चुपचाप बैग में रखता है और फिर अपना बैग डालता है वहाँ से अपने शोल्डर पर और वांग जी के रूम से निकल जाता है। वांग जी आइज रोल करता है और उसके बाद चुपचाप उठकर बाथरूम में जाता है, अपने मुंह हाथ वगैरह धोता है और उसके बाद बाहर आता है और फिर वो जाता है अपने जो बेड था उसके पास वाला ड्रॉवर ओपन करता है और उसमें से वही बटरफ्लाई वाला लॉकेट निकालता है। उसे देखता है और बोलता है मेरे बनी कहाँ हो तुम, क्या सच में तुम इस दुनिया में अब नहीं हो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे ढूंढूं तुम्हें। तुम क्या कभी मुझे मिलोगे भी या नहीं। हाँ क्या ही करूं।
वांग जी इस लॉकेट को वापस से रख देता है और फिर चुपचाप करके वहाँ से अपनी बाइक की कीज़ लेता है और निकल जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है, बाहर जाता है, क्लब करता है एंड बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में वापस अपने घर आ जाता है। वांग जी अपने रूम में आकर सो जाता है। हम वीयिंग को देखते हैं। वीयिंग वापस अपने घर जाता है। घर जाकर अपने लिए खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद चुपचाप जाकर बैठ जाता है, टीवी देखता है। टीवी में कुछ नॉर्मल न्यूज़ वगैरह देखते हुए वो अपना खाना खाता है। खाना खा लेने के बाद वीयिंग चुपचाप करके अपने रूम में आता है और अपने स्टडी करता है। 12 बजे तक अपने स्टडी करने के बाद वीयिंग फिर से नॉर्मली सो जाता है अपने बेड पे जाके। हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होती है, वीयिंग उठता है, रेडी होता है और अपने कॉलेज आ जाता है और फिर से बुलीनेस शुरू हो जाती है। बट आज कुछ डिफरेंट था। उनके कॉलेज में एनुअल फंक्शन था, जिस वजह से सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। वीयिंग का क्या ही कम। बट ली यिंग को देखती है। ली यिंग बोलती है कि इसके साथ कुछ तो करना होगा, मुझे ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, ये कुछ हैप्पी हैप्पी घूम रहा है, ये अच्छा नहीं है ना, इसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। एंड तभी ली यिंग के साथ एक बॉय को देखते हैं। ये वही बॉय था जो उस दिन लाइब्रेरी में एक लड़के के साथ रोमांटिक हो रहा था, या बोलें कि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। ली यिंग देखती है और बोलते है, ओह मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो लड़का बोलता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये दोबारा किसी की ओर देख भी ना सके। ये सुनते ही ली यिंग बोलती, क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो बॉय बोलता है कि क्यों ना हम ये करें। एंड ये बोलकर वो ली यिंग को कुछ बताता है। ली यिंग देखती है और बोलते प्लान काफ़ी अच्छा है, बट करेगा कौन? तो वो बोलता है कि बहुत सारे, तुम्हें तो पता है ना, नॉर्मल है ये सब चीज़ें। गेज कपल एंड जीएल का मतलब जीएल कपल्स भी। तो वो बोलती कि हाँ नॉर्मल है। तो वो बोलती कि हाँ, तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा सा ही चीज़ करने की ज़रूरत है, उसके बाद इसकी वो हालत होगी जो ये सोच भी नहीं सकता। यह सुनने के बाद वो बोलती, ठीक है करते हैं, तो क्या करें? तो वो बोलती, वैसे भी एनुअल फंक्शन है तो बहुत ही यहाँ पे लोग अपने अपने काम करेंगे, ड्रिंक भी आ सकती है यहाँ पे। एंड ये सुनते ही ली यिंग एक डबल वाली स्माइल देती है और बोलती, परफेक्ट प्लान है। इसके बाद शुरू हो जाते सभी अपना अपना काम करने के लिए। बस वो लोग वेट कर रहे थे इवनिंग होने का, ताकि जो फंक्शन शुरू हो, क्योंकि नाइट को रखा गया था। नाइट को काफ़ी अच्छा होता है ना, इसीलिए मॉर्निंग को सभी की क्लासेस होती हैं एंड जो बच्चे पार्ट वगैरह लेने वाले थे वो लोग अपना काम करते हैं। वांग जी तो भाई मटर गश्ती करता है, उसे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। बट वांग जी ना वीजिंग को पूरा दिन देखता है। उनकी 3 क्लासेस हुई थी, बट उसे वीजिंग कहीं नज़र नहीं आता। वीजिंग लाइब्रेरी में था एंड वो अपनी स्टडी कर रहा था, क्योंकि अगर वो जाएगा तो कोई ना कोई उसे देखेगा और फिर उसे बुली करेगा। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो ऐसे ही चीज़ें कर ले। इसीलिए वी जिंग बस चुपचाप लाइब्रेरी में अपना स्टडी कर रहा था। एंड ऐसे ही करके पूरा टाइम हो जाता है। वी जिंग वापस अपने घर आता है। घर आने के बाद वो सीधा जाता है अपने शॉप पर, वहाँ पर काम करता है। और इवनिंग को 7 बजे ये फंक्शन होने वाला था, काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। एंड वीजिंग किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया था उसने, वो बस नॉर्मली था। तो वीजिंग डिसाइड करता है कि वो नहीं जाएगा, बट वहाँ पर सभी स्टूडेंट को आना कंपलसरी थी, इसीलिए वीजिंग को जाना पड़ता है। यिंग अपने सैड से फेस के साथ वहाँ से अपना काम वगैरह ख़त्म करके, और आज वी जिंग ने मना कर दिया था कि वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। एंड लान करन को भी पता था कि हाँ उनके जो कॉलेज है वहाँ पर एनुअल फंक्शन है, लान करन को भी एज अ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। तो इसीलिए लाइन करन भी वहाँ पर आते हैं एंड फंक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होता है, सभी परफॉर्मेंस होती है। वीजिंग बैठा हुआ था एंड तभी उसके पास एक बॉय आता है और बोलता है कि सर जूस सभी को दे रहे थे। तो वीजिंग ले लेता है एंड पी लेता है, वो डेविल वाली स्माइल करता है एंड इसके बाद जूस पीता है और बस वहीं पर रहता है। थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग की बॉडी हॉट होना शुरू हो जाती है एंड वीजिंग बोलता है ये क्या हो रहा है, हाँ इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे, मेरी मेरी बॉडी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। वीजिंग का दिमाग खराब होने लगता है। वीजिंग बोलता है हाँ क्या हो रहा है मुझे। वीजिंग यहाँ से उठकर सीधा वॉशरूम की ओर जाता है एंड वहाँ पर आने के बाद वीजिंग अपने आप को जो है ना वो क्लीन अप करता है, फेस वगैरह वॉश करता है। एंड तभी जो वांगजी था वो भी वहाँ पर आता है एंड वो अपने फेस वगैरह को सब साफ करने लगता है। वीजिंग वांगजी को देखता है, वांगजी वीजिंग को देखता है कि वीजिंग ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि वीजिंग के हाथ वाइब्रेट कर रही थी, उसकी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। वांगजी पता वी कि क्या बात में, वीजिंग मतलब पता नहीं मेरी मेरी बॉडी अजीब सी रिएक्ट कर रही है, मुझे हॉटनेस फील हो रही है। एंड तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है एंड जो वांगजी था वो खड़ा होता है। तभी कुछ लोग आते हैं एंड वो वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं ये रहा। एंड ली यिंग भी आती है और बोलते इसे लेके जाओ। वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट वो अल्फाज नहीं बोलेंगे, वो 2 बॉयज़ आते हैं एंड वो वीजिंग को पकड़ते हैं। वीजिंग बोलते क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, बट वो उसे पकड़ कर वहाँ से ले जाना शुरू करते हैं। ली यिंग वांगजी के पास आती है और बोलते ओ माई बेबी क्या कर रहे हो तुम। और वो आकर तुरंत ही वांगजी को गले लगाती है। वांगजी कुछ नहीं बोलता
एंड वो दोनों बॉयज़ पकड़कर वहाँ से वीजिंग को ले जाते हैं। वीजिंग छुड़ाने की कोशिश कर रहा था एंड वो लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं वहाँ से। वो वीजिंग को टेरेस पर लेकर आते हैं एंड वो वीजिंग को वहाँ से आगे धक्का देते हैं। वीजिंग गिर जाता है तो उनमें से एक बॉय बोलता है कि ओह उस दिन हाँ तुमने हमें देख लिया था, बट आज तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा? आज तुम्हें यह बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और हम जो तुम्हारा हाल करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। वीजिंग उन्हें देखते बोलते क्या मतलब है आपका? तो उनमें से एक बॉय स्माइल करता है और बोलता हमारा क्या मतलब है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। वैसे तुम दिखने में बहुत ब्यूटीफुल हो, हॉट भी हो, सेक्सी हो, तुम्हारे साथ एंजॉय करेंगे और क्या। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है हाँ कि क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ कि क्या करना चाहते हो तुम? तो उनमें से एक बॉय बोलता है क्या करना चाहते हैं तुम्हें अभी बताते हैं, बस तुम्हारे साथ हम रोमांस करेंगे। वीजिंग ये सुनकर आंखें बड़ी बड़ी करता है एंड वो पीछे की ओर जाने लगता है। बट वीजिंग से कुछ ज़्यादा चला नहीं जा रहा था, या आप बोले कि पीछे हुआ नहीं जा रहा था, क्योंकि एक तो वीजिंग को उन लोगों ने जो जूस दिया था उसमें मेडिसिन थी, जिस वजह से वीजिंग की बॉडी नम पड़ रही थी और वीजिंग को हॉटनेस भी फील हो रही थी। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। वहीं वॉशरूम में वांगजी था एंड वो लीजिंग के साथ था। लीजिंग बोलती है बेबी क्यों ना हम लोग हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। वांगजी देखता है बोलते क्या मतलब है तुम्हारा? लीजिंग बोलती है वांगजी मैं चाहती हूँ कि हम दोनों क्यों ना, एंड ये बोलकर वो वांगजी के क्लोज आती है और उसके नेक में अपने दोनों हाथों को डालती है। वांगजी को अपनी क्लोज करती है और बोलती है वांगजी देखो ना यहाँ पे कोई नहीं है और पास वाला जो रूम है वो भी खाली है, तो हम हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वांगजी देखता है लीजिंग को और बोलता है क्या बकवास है। लीजिंग बोलती है क्यों वांगजी बकवास क्यों है, आखिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो ये सब तो करना बनता है ना। वांगजी देखता है और बोलता है ओह अच्छा, एंड वो लोग वीजिंग को कहाँ लेके गए हैं? ये सुनकर लीजिंग बोलते हैं वांगजी तुम मेरा मूड स्पॉइल कर रहे हो, मेरा दिमाग खराब मत करो। ऑलरेडी ही मैं उस वीजिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। वो एक नंबर का घटिया बॉय है बिल्कुल, और देखना अब जो मैंने किया ना उसके बाद तो उसका और भी हाल बुरा होगा। वो अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगा किसी को। वांगजी देखता बोलता कि क्या मतलब है तुम्हारा? लीजिंग बोलती है हाँ तुम्हें नहीं पता वांगजी, जो दो बॉयज उसे लेके गए थे ना वो उसके साथ ओह माय गॉड क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते हो। उसकी वीडियो बनाएंगे वो भी हाँ लव मेकिंग करते हुए जो हम करेंगे वो। एंड ये सुनते ही वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बोलते क्या? लीजिंग बोलते हाँ बिल्कुल वांगजी क्यों? वैसे भी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एंड मैं चाहती हूँ उसे बुरी तरह डिस्ट्रॉय करना। उसकी वजह से मेरी मॉम को बहुत बुरा सहना पड़ा था और उसकी वजह से मेरी डैड की बदनामी हुई थी, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? बताओ मुझे। मैं उसका वो हाल करूँगी जो जो उसने कभी सोचा तक नहीं होगा। मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूँगी। हाँ वो मेरी बराबरी करना चाहता है। वो मेरे डैड का बेटा बनना चाहता है, बट उसे मैं बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। हाँ वो डिज़र्व ही नहीं करता है, वो बस एक मिस्ट्रेस का बेटा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसकी हालत मैं ऐसी कर दूंगी कि वो सोच भी नहीं सकता। मैं उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। हाँ एंड ये बोलकर वो देखती है वांगजी को। वांगजी बोलती क्या? वो विजिंग के साथ? हाँ एंड वांगजी एकदम से लीजिंग को धक्का देता है। लीजिंग बोलती है हे वांगजी क्या कर रहे हो तुम? वांगजी बोलता तुम चुप करो, बताओ मुझे कहाँ लेके गए हैं वो वीजिंग को। लीजिंग स्माइल करती है और बोलते ओह तो तुम उसे फटीचर लड़के को बचाना चाहते हो। वैसे भी वो मेरा स्टेप ब्रदर है और मुझे उससे नफरत है, समझ आया ना तुम्हें? वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, तुम उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे। वांगजी बोलता मुझे बताओ लीजिंग। लीजिंग बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं उसे कहाँ है वो बिल्कुल नहीं बताऊंगी और जब तक तुम जाओगे सब कुछ खत्म हो चुका होगा। वांगजी बोलता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लीजिंग स्माइल करती है और बोलती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसे बर्बाद करने के लिए, मुझे खुद को क्यों ना बर्बाद होना पड़े। वांगजी बोलता तुम? लीजिंग स्माइल करती है और बोलती है ओह वांगजी तुम्हें उस घटिया लड़के की फिक्र होने लगी है। हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और फिक्र उसकी कर रहे हो। वांगजी उसे घूर के देखता है और बोलता तुम, एंड ये बोलकर वो तुरंत ही उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। एंड वांगजी विजिंग को ढूंढना शुरू करता है। बाहर फंक्शन हो रहा था इसलिए वांगजी ने पूछता है क्या किसी ने विजिंग को देखा? तो वो बोलते नहीं उन्होंने विजिंग को नहीं देखा। एंड कोई बताएगा भी क्यों विजिंग को? वैसे भी हाँ वो लोग बस नॉर्मली इधर से उधर थे एंड वीजिंग टेरेस पे था एंड वो लोग वीजिंग के क्लोथ थे एंड वो लोग वीजिंग की क्लोथ को रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे। वीजिंग बोल रहा था प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, बट वो लोग वीजिंग की कोई बात नहीं सुनते। उनमें से एक बॉय आता है एंड वो वीजिंग के दोनों हाथों को वहीं फ्लोर पर पिन करता है और उसके बाद वो वीजिंग के नेक पर उसे किस करने लगता है। वीजिंग को डिस्कस्टिंग फील हो रहा था। वीजिंग बार बार बोल रहा था प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़, बट वो लोग वीजिंग की कोई बात नहीं सुनते और वीजिंग के साथ ऐसे ही करना शुरू रखते हैं। एंड थोड़ी देर के बाद वीजिंग की जो बॉडी थी वो अलग तरह से रिएक्ट कर रही थी। वीजिंग अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था, उसे हॉटनेस फील हो रही थी, उसकी बॉडी में दर्द हो रहा था उसे। एंड ये देखकर वो बॉय वीजिंग को छोड़ता है और बोलता ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो तुम पूरी तरह से उस मेडिसिन के असर में हो।
अब तुम्हें भी ये सब बहुत एंजॉयमेंट लगेगा। तुम तड़पोगे, तुम हमें खुद बोलोगे कि हम तुम्हें टच करें। एंड ये सुनकर वीजिंग उन्हें बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वीजिंग अपनी आइज़ को बंद करता है और बोलता है, गगा गगा प्लीज़, लॉयन गगा प्लीज़ मुझे बचाओ, आपका आपका वीजिंग बहुत प्रॉब्लम में है, प्लीज़ गगा। एंड फिर वो बॉय बोलता है, अरे यार छोड़ो, चलो इसके रिमूव करो जल्दी से क्लॉथ। एंड वो लोग आते हैं एंड वीजिंग के क्लॉथ को वो पकड़ते हैं और खींचते हैं, जिससे वीजिंग की जो शर्ट थी वो फट जाती है और वीजिंग की बॉडी विजिबल होती है। इसके बाद वो लोग वीजिंग की बॉडी को देखते और बोलते, ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है यार, हाँ मज़ा आएगा इसके साथ ये सब करने में। एंड ये बोलने के बाद वो लोग तुरंत ही वीजिंग की ड्रेस को, जो पैंट थी उसे भी निकालने लगते हैं। एंड वो लोग वीजिंग की पैंट को नीचे करते हैं। वीजिंग को बहुत गंदा लग रहा था, वीजिंग उन्हें दूर कर रहा था। एंड उनमें से एक बॉय वीजिंग के नेक पर बाइट करता है एंड जिससे वीजिंग जोर से चिल्लाता है। वहीं तभी अचानक से डोर ओपन होता है एंड वांग जी अंदर आता है एंड वो दिखता है। एंड वो बॉय जैसे ही वीजिंग के लिप्स पे किस करने वाला होता है, तभी वांग जी उसे एक किक करता है एंड वो दूर जाके गिरता है और उसकी माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है। वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग रो रहा था, बार बार बोल रहा था, नहीं प्लीज़ प्लीज़ मत करो। एंड वीजिंग वांग जी की हालत को देखता है। वांग जी वीजिंग की हालत को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। एंड तभी वांग जी की नज़र जाती है वीजिंग के गले में पड़े हुए उस लॉकेट पर। एंड जैसे ही वांग जी ये देखता है, एकदम से रुक जाता है। वांग जी बोलता है, हाँ ये। वांग जी तुरंत ही जाता है वीजिंग के पास एंड टच करने वाला होता है। तभी एक बॉय आता है और बोलता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो, हाँ हमारा टाइम वेस्ट मत करो और हमें एंजॉय करने दो। अगर तुम्हें करना है तो हमारी बात कर सकते हो। वांग जी ये सुनता है तो उसे गुस्सा आता है एंड वांग जी एक पंच खींचकर उस दूसरे बॉय के फेस पे मारता है एंड वो बॉय धड़म से नीचे। एंड वांग जी उसे देखता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मेरी चीज़ को टच करने की, और तुम उसे टच कर रहे थे, हाँ। एंड वो देखता है वीजिंग को और उसके बाद वो उन दोनों बॉयज़ को मारना शुरू करता है। वो उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है एंड वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वांग जी बोलता है, अगर आज से किसी ने भी वीजिंग को हाथ पे लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही उनको एक और पंच मारता है एंड वो दोनों बिल्कुल घायल। एंड उसके बाद वांग जी उन्हें बोलता, अभी जा रहे हो या नहीं। तभी वो भाग कर वहाँ से चले जाते हैं दोनों बॉयज़। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग डरा हुआ था एंड बार बार बोले जा रहा था। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के पास जाता है, बोलता, वीजिंग बोलता, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ नहीं नहीं प्लीज़, मम्मा मम्मा लॉयन गा प्लीज़ मुझे बचाइए प्लीज़ प्लीज़ गगा मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे हर्ट करे। गगा आपने प्रॉमिस किया था, आप मुझे बचाओगे, पर आपने प्रॉमिस तोड़ दिया, आप आए नहीं गगा, आप आए नहीं। वांग जी देख रहा था वीजिंग को शॉकिंगली। वांग जी तुरंत वीजिंग के पास जाता है एंड उसे गले लगाता है। वीजिंग फिर भी वांग जी को दूर कर रहा था बट वांग जी वीजिंग को दूर होने नहीं देता। कसकर उसे पकड़ लेता है और बोलता, फाइनली तुम मुझे मिल गई, मैं बनी। यानी बोलकर वांग जी उसे गले लगाता बहुत ही कसकर और वीजिंग बस चुपचाप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग शांत हो जाए एंड वो गिर जाता है ऐसे ही। वांग जी देखता है और बोलता, वी क्या हुआ तुम्हें। वांग जी वीजिंग की बॉडी को चेक करता है तो वीजिंग की पूरी बॉडी एकदम कोल्ड पड़ चुकी थी, ठंडी। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था ये अचानक से क्या हुआ। एंड फिर से वीजिंग की बॉडी हॉट होना शुरू हो जाती है अचानक से। वांग जी बोलते, ये से क्या हो रहा है, हाँ ये से क्या हो रहा है। वांग जी तुरंत वीजिंग को कैरी करता है एंड उसके बाद उसके कपड़ों को देखता है जो कि फट गए थे। वांग जी बोलता, शिट, इस हालत में वीजिंग को लेके भी नहीं जा सकता क्योंकि वीजिंग की ट्राउज़र जो है ना नीचे हो रखी थी, वीजिंग की शर्ट तो उसकी बॉडी पे थी नहीं। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को जो है ना वो अपनी शर्ट निकालता है, उसे पहनाता है। और उसके बाद वांग जी वीजिंग की ट्राउज़र को सही करता है, उसे अपनी गोद में कैरी करता है और वीजिंग को नीचे लेकर आता है। एंड कुछ बॉयज़ वहाँ पे थे एंड कुछ नहीं थे, बट वांग जी उन सभी की नज़रों से बचाकर वीजिंग को जो बैक डोर था वहाँ से निकालता है। वांग जी फिर कौन करता है और उसका जो ड्राइवर था वांग जी का, वो तुरंत ही कार लेकर आता है। वांग जी अपनी कार में बैठता है और उसके बाद वीजिंग को सीधा हॉस्पिटल लेकर जाता है। वांग जी तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर वीजिंग को चेक करते हैं और आधे घंटे के बाद डॉक्टर वांग जी को बताते हैं कि इन्हें किसी टाइप का ड्रग दिया गया था जिस वजह से इनकी बॉडी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बहुत ही क्रेविंग करने लगे। बट आप चिंता मत करिए, हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, बट आप प्लीज़ इनका ख्याल रखिएगा और दोबारा ऐसी चीज़ें न हों। इनकी वजह से इनकी बॉडी में बहुत ही साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और प्लीज़ आप इनका ख्याल रखिएगा। वांग जी बोलता, ठीक है डॉक्टर। एंड इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वांग जी देखता है वीजिंग को और वीजिंग के पास आता है और बैठ जाता है और वीजिंग के फेस को देखता है और बोलता है, वीजिंग तुम मुझे मिल गई, तुम मेरे बनी थे, मुझे क्यों नहीं पता चला, तुम मेरी बनी हो। आई एम सॉरी वी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, बट अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, हर एक से प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हारे लॉयन गगा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम मेरी बनी हो। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। वांग जी बहुत ही बुरा फील करता है कि उसने वीजिंग को पहले क्यों नहीं पहचाना। बट वांग जी बोलते, तुम मुझे पता चला था कि तुम वहाँ मर गए हो, मुझे ऐसे क्यों बताया गया वहाँ पे।
बट इट्स ओके, बट अब मुझे मिल गए हो ना, तो यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। वांग जी चुपचाप करके वीजिंग के पास बैठा रहता है। एंड 2 घंटे के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। वांग जी इसके बाद तुरंत ही वीजिंग को कैरी करता है। एंड वीजिंग अभी भी उठा नहीं था, बट वांग जी ने वीजिंग को कैरी करके ही अपनी कार में लेकर आता है। एंड इसके बाद वो ड्राइवर को भेज देता है। वांग जी खुद ही कार को ड्राइव करके वीजिंग के अपार्टमेंट के पास लेकर आता है। एंड वांग जी देखकर बोलता, हाँ अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा वीजिंग का अपार्टमेंट का डोर कैसे ओपन करूँ मैं, क्योंकि वहाँ पर लॉक था। वांग जी बोलता, हाँ। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के पॉकेट चेक करता है, उसमें से कीज थी। वांग जी तुरंत ही डोर ओपन करता है, वीजिंग को अंदर लेकर आता है। उसके बाद वो उसके रूम में लेके जाता है और वहीं पर उसे लिटा देता है, अच्छे से कवर करता है और उसके पास ही वहीं पर बैठ जाता है। वांग जी कॉल करके बोल देता है अपने घर पे कि वो आज नहीं आएगा, उसे काम है, तो वो अपने काम को कर रहा है। एंड लान करण पहले तो गुस्सा करते हैं, बट वांग जी बोलता है डैड प्लीज़। एंड ये पहली बार बोला था वांग जी ने अपने डैड से प्लीज़, तो लान करण कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसके बाद ऐसे ही कुछ देर बीत जाती है। एंड वांग जी वहीं बैठा बैठा चेयर के पास ही वीजिंग के पास सो जाता है। ऐसे ही हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होती है, वीजिंग थोड़ी थोड़ी अपनी आइस ओपन करता है और बोलता नहीं प्लीज़, एंड ये बोलकर वो उठ जाता है। एंड जैसे ही वांग जी वीजिंग की ये आवाज़ सुनता है, वांग जी भी देखता है और बोलता है वी तुम ठीक हो। वीजिंग देखता है और अपने आप को देखता है, तो हाँ उसने कपड़े पहने होते। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है आप यहाँ। वांग जी बोलता है वीजिंग चिंता मत करो, सब ठीक है, कोई कोई कुछ नहीं करेगा। वीजिंग को याद आता है क्या हुआ था और वीजिंग जोर जोर से रोने लगता है। हम जो बोलते भी शांत हो जाओ, ठीक है, तुम्हें तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ यहाँ पे। वीजिंग भांग जी को देख रहा था डरी हुई आंखों से। भांग जी बोलता प्लीज़ वीजिंग डरना बंद करो, ठीक है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता और चुपचाप था, बस ऐसे ही खड़ा हुआ था, आई मीन बैठा हुआ था और देख रहा था, अपने हाल को देख रहा था।